वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बीआरएस का क्वेश्चन नंबर 18 प्रैक्टिकल्स का करने वाले हैं। ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर आपकी ये रहा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो मैं ऑलरेडी फॉर्मेट तो बना ही चुका हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे और ये है बैंक स्टेटमेंट शोड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ 9214। ठीक है, तो यहाँ पे फेवरेबल बैलेंस का क्वेश्चन है किसका, ये हमारा पासबुक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे विच इज़ क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, जो कि है आपका 9214। इसको मैं लिखा प्लस आइटम्स में। इसके बाद पहला स्टेटमेंट है हमारा, ऑन 29 जून द बैंक क्रेडिटेड द सम ऑफ 1650 इन एरर। ठीक है, तो बैंक ने क्या किया है, गलती से एक अमाउंट क्या किया है, क्रेडिट किया। क्रेडिट करने का मतलब कि बैंक में क्रेडिट करने का मतलब होता है बढ़ाना। तो गलती से 1650 का एक एरर हुआ है जिससे हमारा पासबुक बढ़ गया है और कैश बुक क्या हो गया है, गलती से कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, हम पासबुक में चेंजेस कर रहे हैं और कैश बुक हमारी परफेक्टली सही है, तो हम क्या करेंगे, अपने पासबुक को कम करेंगे बिकॉज ऑफ दिस एरर। ठीक है, हम लिखेंगे हमें यहाँ पे अमाउंट क्रेडिटेड इन एरर। ठीक है, सेम आप स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे जो गिवन है हमारा। इसको हम लिखेंगे कहाँ पे, इन द माइनस आइटम्स 1650। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन है, सर्टेन चेक्स वैल्यूड एट 4500 इशूड बाई बिफोर जून 30th वेर नॉट क्लियर्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जब हम BRS अपना बना रहे हैं, कब बना रहे हैं, BRS एज ऑन ये है आपका जून 30। ठीक है, जून 30 2016। तो जून 30 के पहले क्या किया हमने, चेक्स इशू किए थे जिनकी टोटल वैल्यू वॉज 4500, बट ये चेक्स अभी तक क्लियर नहीं हुए। तो इशू करने का मतलब हमने पेमेंट की थी। ठीक है, तो हमने अपना कैश बुक कम किया था, बट पासबुक में ऐसी कोई कमी नहीं आई है। ठीक है, क्योंकि वो चेक्स क्लियर ही नहीं हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने पासबुक को भी कम कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे चेक्स इशूड बट नॉट क्लियर्ड 4500। ठीक है, ये चेक्स आपने इशू किए थे, आपने अपना कैश बुक कम किया था, बट पासबुक में ऐसा कोई भी डिडक्शन नहीं हुआ, तो हमने क्या किया, वो डिडक्शन अभी कर दिया। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, अ हायर परचेज पेमेंट ऑफ 950 मेड बाई अ स्टैंडिंग ऑर्डर वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। ठीक है, तो आप ये समझो हायर परचेज पेमेंट होता है बेसिकली EMI, आप समझ लीजिए उसको। ठीक है, तो एक स्टैंडिंग ऑर्डर पे क्या हुआ है, पेमेंट हुई है 950 की, जिसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है। तो अगर स्टैंडिंग पेमेंट ये मतलब सॉरी स्टैंडिंग ऑर्डर अगर दिया गया है, तो बैंक ने क्या किया, पे कर दिया ऑन द स्टैंडिंग ऑर्डर, पासबुक आपका कम हो गया, बट कैश बुक अभी भी बढ़ी हुई क्योंकि कैश बुक में इसकी एंट्री ही नहीं हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पासबुक को भी बढ़ाना पड़ेगा। हम लिखेंगे यहाँ पे हायर परचेज पेमेंट। आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसमें हायर परचेज पेमेंट मेड बाय बैंक ये भी आप लिख सकते हो। ये अमाउंट हो गई आपकी 950 रुपीज़ की। ठीक है, चले आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, जो कि हमारा फोर्थ स्टेटमेंट, जो कि कह रहा है अ चेक ऑफ 600 रिसीव्ड डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक वाज अकाउंटेड एज अ रिसीट इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। ठीक है, तो एक चेक है 600 रुपये का, रिसीव किया उसको बैंक में, हमने डिपॉजिट किया, बैंक ने उसको क्लियर भी कर दिया, क्रेडिट भी कर दिया, सब कुछ हो गया है। ठीक है, बट हुआ ये है ना कि इसको हमने रिसीट साइड ऑफ द कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया। तो आपको पता होगा कि कैश बुक के दो साइड्स होते हैं। जैसे मान लो आपका ये कैश बुक है, ठीक है, तो कैश बुक में आपके दो साइड्स होते हैं, ये आपका डेबिट वाला और ये क्रेडिट वाला। तो डेबिट में आप लिखते हो सारे रिसीट्स लिखते हो, ठीक है, एंड क्रेडिट में आपका लिखते हो आप सारे पेमेंट्स लिखते हो। और कैश बुक में दो कॉलम्स होते हैं, एक कैश के लिए होता है, एक कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए होता है, एक बैंक के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। सेम ये चीज़ यहाँ पे भी है, कैश एंड बैंक यहाँ पे भी होता है। तो गलती से हुआ ये है ना कि अमाउंट को रिसीट में यहाँ पे लिखना चाहिए था, इन द बैंक कॉलम। इन्होंने गलती से ये अमाउंट यहाँ पे लिख दी है कैश कॉलम में। तो कुल मिला के आप क्या करते हो, आप BRS जब बनाते हो तो आप क्या करते हो, आप पासबुक को, बैंक जो पासबुक प्रिपेयर कर रहा है, आप उसको मैच करते हो विद दिस कॉलम, हम इसके साथ मैच करते हैं। ठीक है,
तो ये आप कैश में यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है, तो कैश में रिकॉर्ड होने का मतलब ये हुआ है कि कैश बुक में कुल मिला के इसकी एंट्री नहीं बनी है। अगर कैश बुक में एंट्री आपकी नहीं बनी है तो कैश बुक अभी भी आपका कम होगा और पासबुक में अमाउंट ज़्यादा हो गई, पासबुक आपकी बढ़ रखी है। तो हम क्या करेंगे, अपने पासबुक को कम करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे चेक रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम, ठीक है। और ये अमाउंट हो गई आपकी 600 रुपये की। सही है, आई होप समझ रहे हो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लास्ट स्टेटमेंट है हमारा, विच इज़ other checks of 8,500 were deposited in June but checks for 6,000 only cleared by the bankers। हमने क्या किया, चेक्स डिपॉजिट किए हैं 8,500 रुपये के। तो आप जब डिपॉजिट करते हो आप अपना कैश बुक बढ़ा लोगे, बट बैंक ने क्या किया, अभी तक सिर्फ 6,000 की चेक्स क्लियर किए गए हैं, ठीक है। तो 2,500 का भी चेक्स क्लियर नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको वापस से ऐड अप कर लेंगे, क्योंकि कैश बुक में अमाउंट ज़्यादा है, पासबुक में अमाउंट कम है, तो हमें पासबुक को बढ़ाना चाहिए। हम यहाँ पर लिखेंगे checks deposited but not credited, ठीक है। और ये अमाउंट हो गई आपकी 2,500 रुपये। चलिए, तो आई थिंक इतने ही ट्रांजेक्शन थे जी, इतने ही ट्रांजेक्शन थे। और इसको टोटल करके देखते हैं अमाउंट हमारी मैच कर रही है नहीं कर रही है। सो इधर का साइड का टोटल है आपका, किधर क्या आएगा, ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि अपने काफ़ी अमाउंट्स हैं। 4 6 14 16 1 9 10 12,664 ये आपका प्लस आइटम्स की अमाउंट आ रही है। माइनस आइटम्स की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, तो ये है आपका 4,500 और ये 5,100 5,000 6,100 6,750 6,750। इसको माइनस करके देखते हैं, 12,664 एंड ये आपका है 6,750। तो ये हो गया 1, ये हो गया 3 6 3 9 एंड ये हो गया आपके 11 5,914 अमाउंट आ रहा है जी। हाँ, अमाउंट आ रहा है हमारा। सो ये आप लिखोगे इन द प्लस आइटम्स, क्योंकि प्लस का अमाउंट ज़्यादा है। और प्लस आइटम कैश बुक पासबुक से आपने क्वेश्चन शुरू किया था, आप कैश बुक ख़त्म करोगे, कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस होता है डेबिट। तो स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख लेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। सो ये एक और क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूरा होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स की आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमेशा की तरह आप कमेंट से पुट कर सकते हो, ठीक है। मैं उसके लिए फिर सेपरेट वीडियो भी आपके लिए वहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।